कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश पर भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों का इलाज जारी है, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है ऑक्सीजन की कमी। जी हां, इसको लेकर अब अपने ही सरकार पर सवाल खड़े करने लगे हैं। तो विपक्ष भी सरकार पर जमकर हमलावर है। उधर सरकार अपनी तरफ से सफाई भी पेश कर रही है। कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर में एमपी की सांसें उखड़ने लगी हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इन सांसों की डोर को थामने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई सवालों के घेरे में आ गई। उज्जैन के एक मेडिकल कॉलेज के डीन क्या कह रहे हैं, जरा आप खुद सुनिए। सुबह आज के 4:30 बजे ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, पूरा स्टाफ तनाव में आ गया और फिर जो बची खुची थी कुछ घंटों के लिए वो चालू की। फिर सुबह 40-50 सिलेंडर केवल आए। तो ये पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमको नहीं मिल रही और हमको बहुत दिक्कत आ रही है। कुछ ऐसे ही हालात सिवनी में भी हैं, जहां 22 एम्बुलेंस बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही यहां से वहां दौड़ रही है। ऑक्सीजन अवेलेबल करा दे गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे पास जो ड्राइवर है वो मेहनत करने तैयार है। समस्या तो वही है ना, बिना ऑक्सीजन के कैसे गाड़ी जाएगी। अब वो तो परेशानी यही बन रही है। एक दिन पहले राजधानी भोपाल में ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 मरीजों की जान चली गई। ऑक्सीजन की किल्लत जहां मरीजों पर भारी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन के शॉर्टेज ने विपक्ष को सियासत करने के लिए नई ऑक्सीजन दे दी। विपक्ष तो विपक्ष ठहरा, अब तो सरकार के अपने ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर विधायक अजय बिश्नोई ने ऑक्सीजन की कमी पर सवाल उठा दिए हैं। यदि ऑक्सीजन का किसी प्रकार से वेस्टेज हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हुए एक वेबसाइट के माध्यम से, उसमें महाराष्ट्र की आवश्यकता से ज़्यादा खर्च मध्य प्रदेश में दिखाया गया है। तो ये जरा चिंताजनक था। ये बात मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लेकर आया हूँ। विपक्ष तो पहले ही ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा था। अब अजय बिश्नोई के सवालों के बाद कांग्रेस और ज्यादा हमलावर हो गई। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने गांधी प्रतिमा के पास ऑक्सीजन की कमी के विरोध में धरना दिया और सरकार को अजय बिश्नोई के सवालों के जवाब देने को कहा है। आज परिस्थितियां जो हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि 130 मीट्रिक टन की उसके पास कुल खपत है और आज जो है 287 मीट्रिक टन उनको रोज गैस मिल रही है। तो गैस पे फिर किल्लत क्यों है? क्यों अस्पतालों में लोग रो रहे हैं? क्यों अस्पतालों में लोगों की जान जा रही है? सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि आप सांस से लौटा दो, ऑक्सीजन की पूर्ति करवा दो, जो जरूरी दवाइयां हैं जीने के लिए वो दिलवा दो। मध्य प्रदेश भयावह हो गया, लकड़ी शमशान घाट में मिलने में परेशानी आने लगी। हालात बस से बदतर है। इससे बड़ी महामारी का मैं समझता हूँ अराजकता का माहौल और कहीं देखने को नहीं मिल रहा जो मध्य प्रदेश में है। एक तरफ अपनों के सवाल और दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों का सरकार ने जवाब दिया। खुद सीएम शिवराज ने माना है एमपी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मगर साथ ही उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को जल्द ही दुरुस्त कर लिए जाने का भरोसा भी दिलाया है। हम दिन और रात जुटे हैं व्यवस्थाएं बनाने में। ऑक्सीजन चुनौती है, मैं इनकार नहीं करता। आधा समय यही ट्रैकिंग करने में जा रहा है कि टैंकर कहां तक पहुंचा। हर स्तर पर मैं चर्चा कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि देश और एमपी में कोरोना को आए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। अभी तक स्वास्थ्य सेवाएं और बाकी व्यवस्थाएं अधूरी क्यों हैं? सवाल ये है, इन अव्यवस्थाओं का कौन जिम्मेदार है? सवाल ये है, डॉक्टर इलाज करने को तैयार है, मगर ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं होगी तो धरती के भगवान कैसे लोगों की जान बचाएंगे? जबलपुर से कर्ण मिश्रा के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल।